सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर देश विदेश में रह रहे सिक्किम के सभी भाइयों और बहनों को मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर की ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी के स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन की कामना भी करता हूं। गुरु पद्म संभव की यह धरती यानी सिक्किम शांति का ऊर्जा क्षेत्र भले ही भौगोलिक विस्तार में 7096 किलोमीटर है, लेकिन दिल से हृदय से सिक्किम अत्यंत विशाल है। और अगर मैं कहूँ कि हिमालय के राज्यों के मध्य नैसर्गिक सौंदर्य में सिक्किम का कोई सानी नहीं है तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं समझता हूँ हिमालय के ऊंचे शिखर पर किसी सितारे सा चमकता है सिक्किम, तथा सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर और प्राचीन ज्ञान को अपनी पूरी भव्यता एवं दिव्यता में समेटे हुए यह राज्य बाकी राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार कर रहा है। संस्कृत के एक बड़े साहित्यकार हुए कालिदास, उन्होंने ग्रंथ लिखा कुमार संभव। उसमें उन्होंने लिखा कि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज स्थितः पृथिव्यायु मानदंड, अर्थात हिमालय नामक पर्वत जिसका आंतरिक तत्व ज्ञान का प्रकाश है, उन्नति की आकांक्षा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक मार्ग निर्देशक मानदंड के रूप में यह प्रतिष्ठित है। और उसी भावना के साथ पूरे देश में अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता और अपने इनोवेशंस के जरिए सिक्किम के भाइयों और बहनों ने पूरे देश के सामने अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यों की संस्कृतियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के घनिष्ठ संबंध और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल प्रारंभ की थी। मुझे खुशी है कि आज सिक्किम स्थापना दिवस के अवसर पर वितस्ता की इस धरती पर हम तीस्ता नदी से शोभा प्राप्त कर रहे हैं और सिक्किम का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज पुलवामा के चंधारा गांव के सैफरन की खुशबू सिक्किम के लांचुंग गांव में भी फैल रही है। यही तो मैं समझता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है। पिछले वर्ष जुलाई में जम्मू कश्मीर और सिक्किम के बीच 2400 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी को समाप्त करके हमने सिक्किम के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री गंगा प्रसाद जी की उपस्थिति में हार्टिकल्चर के क्षेत्र में आपसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर के अनेक कृषि विशेषज्ञ, हार्टिकल्चर के विशेषज्ञ जाकर के सिक्किम की धरती पर किसानों को और यहाँ के अनेक कृषि वैज्ञानिक भी हमारा आपस में संपर्क कैसे बढ़े इस दिशा में काम कर रहे हैं। सिक्किम में केसर का उत्पादन कैसे हो, इसमें हम उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे इस बात पर विशेष रूप से गर्व है कि देश का पहला ऑर्गेनिक कृषि राज्य का दर्जा प्राप्त करने का गौरव सिक्किम ने हासिल किया है। और देश नहीं बल्कि विदेश में भी ऑर्गेनिक कृषि क्षेत्र में सिक्किम आज एक रोल मॉडल बनकर उभरा है, एक शक्तिशाली ब्रांड बनकर उभरा है। आप सब लोगों को शायद याद होगा, इस साल 98 साल के तुलाराम उप्रेती को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकयोंग के रहने वाले तुलाराम जी को लोग आदर से जैविक खेती का उस्ताद या गुरु कहते हैं और मैं समझता हूँ वह प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में भी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। साथ ही सिक्किम आज देश के अनेक राज्यों को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो विलेज स्थापित करने की प्रेरणा भी दे रहा है। हमारे जम्मू डिवीज़न की तरह सिक्किम में भी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। वहाँ के पहाड़ों में रंगीत नदी
या बहुत लोग उसे रेली नदी कहते हैं, ऐसी कहानियाँ वहाँ भी सुनने को मिलती हैं, जैसे हमारे यहाँ तवी और चिनाव की चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर में शायद बहुत से लोगों को न पता हो कि साउथ सिक्किम में तथागत साल में भी एक ट्यूलिप गार्डन बनाया गया था और सोरंग में पैदल चलते चलते वहाँ आपको कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी विविधताएं नजर आएंगी। साथियों, मुझे स्मरण है 2014 में सिक्किम को जब पर्यटन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान मिला था, तो विश्व की अनेक मैगजीन ने सिक्किम के लिए कहना शुरू कर दिया था कि छोटा राज्य है पर बहुत सुंदर है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा भाषा, वेशभूषा, खान पान, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए पूरी दुनिया में आज सिक्किम लोकप्रिय हुआ है। वहाँ के लगभग सभी आर्ट फॉर्म में समस्त मानवता के लिए शांति, संपन्नता और खुशहाली की कामना की जाती है। ऐसे ही एक कलाकार खांडू वांगचुक, जिनका आज इस अवसर पर मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, वह थंगका चित्रकला में माहिर हैं और पिछले वर्ष वांगचुक साहब को भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। मैं मानता हूँ कि सिक्किम ने हमेशा तार्किकता, सहज और सरल आचरण को अपने केंद्र में रखा है और देश के सभी राज्यों का जो आपसी भावनात्मक जुड़ाव है वह भी इसी तरह के सहज आचरण, करुणा, सेवा और शांति पर ही आधारित हो सकता है। मुझे लगता है कि कल से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि फोर्सेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिक्किम के जो भाई बहनों ने जुटाया जाए। संयोग से संख्या बड़ी कम है और उनके अड़ोसी पड़ोसी काफ़ी संख्या में आए हैं। पड़ोसी होने के नाते मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और अपनी बात पूरी करने के पहले सिक्किम का एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, जहाँ मंगछा तिस्ता रंगीत, जहाँ कंचनजंगा सीर, यही हो हमरो धन को देश, तपवान हो प्यारो सिक्किम, तपवान हो प्यारो सिक्किम। ये हम सबका प्यारा सिक्किम एवं प्रगतिशील राज्य के रूप में तीव्र गति से सामाजिक एवं आर्थिक तरक्की कर रहा है। मैं आज सिक्किम के स्थापना दिवस पर एक बार पुनः आप सबको भी और सिक्किम वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। अपने कल्चर डिपार्टमेंट के साथियों को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ और जिन कलाकारों ने एक अद्भुत प्रस्तुति जम्मू कश्मीर का, जो मैं कहूँ कि असली खजाना है, हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, उनका भी एक बार मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद।